अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खैरियत से होंगे। और आज है जी हमारे पास ये वाला होम पेज, ये मैंने होम पेज क्रिएट किया है विद HTML एंड CSS की मदद से। ये देखें, जब मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ तो जो मेन्यू है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है जी, पॉपअप होता है। ये चेक करें, ये चेक करें। और ये देखें मैंने मेन्यू कितना प्रोफेशनल क्रिएट किया है। इसमें हमारे पास होम का है, अबाउट का है, कॉन्टैक्ट है। इधर हमने एक बटन क्रिएट किया हुआ है, ये चेक करें। आप भी क्रिएट कर सकते हैं विद HTML एंड CSS लैंग्वेज की मदद से। और इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे टॉप पे एक लोगो है जो कि मैंने क्रिएट किया है विद HTML एंड CSS की मदद से। इसके ऊपर आप ये देखें, सर्कल आपको नजर आ रहा है, रोटेट हो रहा है, मुसलसल रोटेट हो रहा है। ये भी मैंने क्रिएट किया है HTML और CSS की मदद से। सिर्फ मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर मैंने एनिमेशन लगाई है, ये चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है, रोटेट हो रहा है। आप भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और हमेशा की तरह अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको ओपन करते हैं। यहाँ जाके हमेशा की तरह दो फाइल्स को हम क्रिएट करेंगे। एक हमारी फाइल है index.html के नाम से। आप इंडेक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने .html लाजमी लिखना है। अगर आप .html नहीं लिखेंगे तो आपकी जो फाइल है वो काम नहीं करेगी। तो हमने दोनों फाइल्स को एक ही फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। ठीक है जी, ये हमारी एक फाइल आ गई है। दूसरी फाइल है हमारी style.css के नाम से। आप स्टाइल की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन .css आपने लाजमी लिखना है। अगर .css नहीं लिखेंगे तो आपकी फाइल काम नहीं करेगी। दोनों फाइल्स को हमने सेम फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है। दोनों फाइल्स का जो पाथ है सेम होना चाहिए। दोनों फाइल्स क्रिएट होगी हमारी, style.css भी होगी है और index.html भी होगी। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो फाइल है style.css वाली, इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ index.html के साथ। कैसे लिंक करेंगे? अच्छा, लिंक करने से पहले हमने जो HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर कोड होता है, उसको हमने लेके आना। वो कैसे लेके आएंगे? हम क्या करेंगे, सिर्फ HTML हमने लिखना है। जो नीचे आपको HTML5 वर्जन नजर आ रहा है, ये वाला, ये आपने यूज करना है। ये आपके पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कोड आ गया। यहाँ हम क्या देते हैं जी, यहाँ हम दे देते हैं हाउस, यहाँ हम कर देते हैं होम डिकोर। हम होम डिकोर कर देते हैं। हमने टाइटल दे दिया, टाइटल दे दिया। अब हमने इस फाइल को लिंक करना है style.css को इस फाइल के साथ। कैसे लिंक करेंगे? आप देखें, ये हेड का ओपनिंग टैग है, ये हेड का क्लोजिंग टैग है। हमने इसके अंदर रह के हमने इस फाइल को style.css को हमने लिंक करना है। लिंक लिखेंगे, एच रेफरेंस लिखेंगे। फिर हमने जो फाइल का नाम, जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया है style.css को, उसका नाम हम लिखेंगे। इधर आ जाएगा हमारा स्टाइल शीट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो टाइप है वो हमारा आ जाएगा text/css। इसको क्लोज कर दें, Ctrl+S करें। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जाके जिस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी दोनों फाइल्स को क्रिएट किया था, उसके अंदर जाके हमारी जो एक फाइल है index.html के नाम से, उसका हम ओपन करेंगे अपने ब्राउजर पे। तो हमारे पास अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है। ये आपको बॉडी नजर आ रही है, बिल्कुल वाइट है, ब्लैंक है, इस पर अभी कोई कोडिंग शोडिंग नहीं हुई। अभी हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाके, यहाँ पे आपने कोई भी कोड करना है बॉडी के अंदर रह के कोड करना है। ठीक है, हमने फाइल को तो लिंक कर लिया हेड टैग के अंदर, बाकी जो उसके बाद जो कोड करना है हमने बॉडी के अंदर रह के करना है। अब हमने क्या करना है जी, एक मैं सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। सेक्शन, इसका मैं क्लास देता हूँ होम। हम क्या करते हैं, इस क्लास को सबसे पहले कॉपी करेंगे। हमने इसको थोड़ा सा स्लो लेके चलना है ताकि आपको एक एक कोड की समझ आए कि एक एक कोड क्या काम कर रहा है। अच्छा, इससे पहले हम क्या करेंगे, इधर यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसमें हम जो मार्जिन है, मार्जिन हम जीरो कर देंगे, और जो पैडिंग है, पैडिंग भी जीरो कर देंगे। और इसमें जो फॉन्ट फैमिली है वो हम ये वाला यूज कर लेते हैं। और इसको मैं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स भी दे देते हैं इसको। ठीक है जी, बॉर्डर बॉक्स भी दे दिए। अच्छा, वहां से जो मैंने एक क्लास कॉपी की थी उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको हम जो विड्थ है वो 100% दे देंगे। हाइट भी हम, हाइट इसको 100 VH दे देते हैं। और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर इसको मैं ग्रे दे देता हूँ। Ctrl+S करें। Ctrl+S से क्या होता है, ये जो आप कोड लिखते हैं ये सेव होता है, फाइल सेव होती है। अब मैंने फाइल को सेव कर लिया, जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास एक नहीं आया। style.css,
इधर हमने गलती कर दी, यहाँ हमने लिखना है text/css। देखें आप कोई भी छोटी सी गलती करते हैं तो आपका जो कोड है वो रन नहीं होता, वो काम नहीं करता। कलर आ गया हमारा। कलर के बाद हमने क्या करना है, इस सेक्शन के अंदर रहते हुए हमने एक इमेज लगानी है। HTML के अंदर हमने इमेज लगानी है, उसका जो कोड है वो है इमेज सोर्स, ठीक है। और जिस फोल्डर के अंदर हमारी इमेज पड़ी है उस फोल्डर का नाम लिखेंगे। उसके अंदर ये देखें उसने सजेशन दे दी है कि ये वाली इमेज पड़ी है इस नाम से। कंट्रोल इसको क्लोज करें, कंट्रोल एस करें और जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारे पास ये इमेज लग गई है। अच्छा ये देखें इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, इस इमेज को हमने सेट करना है जो साइज़ हमें चाहिए। ये देखें साइज़ बहुत बड़ा है इमेज का। तो इस इमेज के साइज़ को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, style.css में जाएं, यहाँ पे जाके लिखें .home और इसके अंदर पड़ी है हमारी img। क्या पड़ी है जी, img। इसकी विड्थ हम 100% कर देंगे इमेज की, और इसकी जो हाइट है वो भी हम 100% कर देंगे, ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट जो फिट है वो हम कर देंगे, कवर कर देंगे। कंट्रोल एस करें और जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारी जो इमेज का जो साइज़ है, जो हमें साइज़ चाहिए था वो हमने सेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस इमेज के ऊपर हम इस तरह का एक कलर हमने ओवरलैप करना है। ये देखें मैं जब भी इस कर्सर इमेज के ऊपर कर्सर होम पेज के ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो इमेज के ऊपर एक ब्लैक कलर का आपको कलर आ रहा है जो इसके ऊपर इमेज के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ये चेक करें। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर वो कलर लेके आना है। कलर कैसे लेके आएंगे, इस फाइल के अंदर जाएं और इस इमेज के ऊपर सेक्शन के अंदर रहते हुए इस इमेज के ऊपर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे ओवरले के नाम से। आप कोई भी नाम लिख लें क्लास का, देयर इज नो इशू, कोई मसला नहीं है, बट मैंने ओवरले दिया है क्लास का नाम, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ जाके इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 100%, हाइट भी इसकी मैं कर दूंगा 100%। बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे दूंगा लीनियर ग्रेडियंट, कलर में RGBA यूज़ करूंगा। .8 आ गया, फिर कॉमा डालें, फिर RGB लिखें RGBA, फिर हम सेम। अच्छा जी इसका जो लेफ्ट है वो मैं 0 कर दूंगा और जो इसका टॉप है वो भी मैं 0 कर दूंगा और इसकी जो पोजीशन है वो मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। कंट्रोल एस करें और जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो इसके ऊपर एक हमारे पास ना कलर ओवरलैप हो जाएगा। ये चेक करें इमेज के ऊपर एक कलर ओवरलैप हो गया, ठीक है जी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं जब इस इमेज से कर्सर को हटाऊं तो ये कलर चला जाए, और जब मैं इमेज के ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो कलर वापस आ जाए इमेज के ऊपर। तो हम वो किस तरह लगाएंगे, वो हम इस तरह लगाएंगे कि ये आ गया, हमने लगाना है होवर लगाना है। डॉट हम होम लिखेंगे, होवर लिखेंगे और डॉट ओवरले जो हमने क्लास दी है वो लिखेंगे। इधर हम क्या करेंगे, इसकी जो ओपेसिटी है वो हम कर देंगे 1। पहले ये इसको मैं रहने देता हूँ। इसके अंदर जाके ओवरले के अंदर जाके पहले इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं 0 कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी मैं 0 कर देता हूँ। जब मैं ओपेसिटी 0 करूँगा तो जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये कलर यहाँ से चला गया। अब जो मैंने नीचे मैं होवर लगाना चाह रहा हूँ इसमें मैं ओपेसिटी 1 कर दूंगा, तो जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो मैं जब भी कर्सर लेके जाऊँगा तो हमारे पास ये कलर आ गया। ये चेक करें कलर आ रहा है। अब एक और काम करेंगे, ये कलर बहुत, जब भी मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ये कलर बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो इसको स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड लगाते हैं। इधर जाके ओवरले में जाके ट्रांजिशन का एक कोड लगा देते हैं 0.5 सेकेंड ईज कर देते हैं। तो इधर हम एक और काम करते हैं, कर्सर हम दे देते हैं पॉइंटर दे देते हैं। देखिए मैं जब भी अब इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँगा तो ये देखिए कलर कितना आराम से आ रहा है, ठीक है जी। कलर भी ओवरलैप हो गया। अब हमने क्या करना है, उसी सेक्शन के अंदर रह के हमने अपना अपना जो लोगो है, लोगो क्रिएट करना है, मेन्यू क्रिएट करना है और अपना बटन क्रिएट करना है, ठीक है जी। ये चीज़ हमने सेम क्रिएट करनी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जाके उसी सेक्शन के अंदर रहते हुए हम इमेज के नीचे जाके एक हम क्लास क्रिएट करते हैं जी। डिव के अंदर एक क्लास क्रिएट करेंगे नेव बार के नाम से। इसके अंदर हम एक h1 दे देते हैं जिसके अंदर हम लिख देंगे डिकोड लिख देंगे, ठीक है जी।
अब नीचे इसके नेव टैग दे देंगे, नेव टैग के अंदर हम यूएल दे देंगे, यूएल के अंदर हम एल आई मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा जो एल आई 3 टाइम्स लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एंकर टैग टैग देंगे, फिर यहाँ पे इसके अंदर जाके सबसे पहले हमारा है, हमने लिखा हुआ है होम, दूसरा है हमारा अबाउट, और तीसरा हमारा है जी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। अब इस नेव टैग से बाहर निकल के हम एक अपना बटन क्रिएट करेंगे, बटन टाइप बटन आ जाएगा, और इसके अंदर हम बटन लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लें आप, सर्च लिख लें, बटन लिख लें, हम बटन लिख लेते हैं, ठीक है जी। इसको कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो आपको ये इमेज के नीचे नज़र आ रहा है, ये देखें डिकोर भी आ गया, होम भी आ गया, बटन भी आ गया। अब इसको हमने इस साइड पे ऊपर लेके आना है, इस जगह पे लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्लास दी है नेव बार के नाम से, ये वाली, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको हम लेके आते हैं, इधर पेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो मैं दे दूंगा 100%, विड्थ मैंने 100% दे दी इसको, ठीक है। अब इसका जो टॉप है वो मैं 0 कर दूंगा, लेफ्ट भी इसका मैं 0 कर दूंगा, और जो इसकी पोजीशन है वो मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। मैंने सेव कर लिया फाइल को, जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ये जो मेन्यू है, इसमें जो मेरा लोगो है, मेन्यू और बटन, ये लेफ्ट साइड पे आ गए, ठीक है जी। अब मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, इसी को मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग इसको मैं टॉप बॉटम से 40px दे देता हूँ, और लेफ्ट राइट से मैं इसको 8% दे देता हूँ, ठीक है जी। इसको टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से इसको क्या स्पेस मिल गई है, ठीक है जी। अब इसको हमने करना है सेट, सेट कैसे करेंगे, इसको मैं दे देता हूँ डिस्प्ले, फ्लैश करता हूँ अलाइन आइटम्स, इसका मैं सेंटर कर देता हूँ, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो मैं कर देता हूँ स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये जहाँ जहाँ इनको मैं सेट करना चाह रहा हूँ ये अपनी अपनी जगह पे आ गया। ये हमारा आ गया है लोगो आ गया, मेन्यू और बटन आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो डिकोर है, जो हमारा जो लोगो है उसको सेट करना है। हम कैसे सेट करेंगे, हम लिखेंगे डॉट नेव बार के अंदर h1 पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम इसका जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट कर देंगे, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम कर देंगे 25px। इसका जो फॉन्ट वेट है वो मैं कर दूंगा 900। जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह आ गया, ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैंने इस तरह का सर्कल बनाना है, इस तरह का मैं सर्कल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सर्कल क्रिएट करने के बाद उसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो हम कैसे करेंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ जाके डॉट नेव बार, उसके अंदर h1 पड़ा हुआ है, इसके बाद क्या आ जाएगा जी आफ्टर h1 और आफ्टर आ जाएगा। अब इसमें जो हमारा जो कंटेंट होगा वो एम्प्टी होगा, विड्थ उसकी आ जाएगी 50px, हाइट उसकी आ जाएगी 50px, ठीक है जी। और जो बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा, बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट दूंगा, 0 डिग्री दे दूंगा, कोमा ट्रांसपेरेंट दे दूंगा, ठीक है जी। फिर जो कलर है दोनों दफ़ा मैं येलो यूज़ करूँगा, फिर येलो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। टॉप इसका मैं कर देता हूँ -20px, टॉप -20px। लेफ्ट इसका हम 0 कर देते हैं, और पोजीशन इसकी हम कर देते हैं एब्सोल्यूट। और जो h1 के अंदर जाके हम इसकी जो पोजीशन है हम क्या कर देंगे, रिलेटिव कर देंगे, पोजीशन हम इसकी रिलेटिव कर देते हैं। उससे क्या होगा, जहाँ इसको मैं लाना चाह रहा हूँ तो हमारे पास ये आ गया, ये चेक करें, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, इसको मैं टेक्स्ट के पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। उसके लिए क्या करते हैं, z इंडेक्स -1 इधर कर दें, और ऊपर जाके इधर h1 के अंदर z इंडेक्स 1 कर दें, z इंडेक्स 1 करते हैं, कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो ये जो कलर है वो टेक्स्ट के पीछे चला गया, ये चेक करें, टेक्स्ट के पीछे चला गया, पहले ऊपर आ रहा था टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने बॉर्डर रेडियस लगाना है, इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर
बॉर्डर रेडियस इसको मैं दे देता हूँ 50 px। ये हमारा राउंड हो गया। अब इसको हमने करना है रोटेट। रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड की फ्रेम्स। की फ्रेम्स आ गया। यहाँ हम एक नाम दे देंगे एनिमेट के नाम से, कुछ भी नाम दे दें। मैंने एनिमेट दिया, आप कुछ भी नाम दे दें। इसको हमने यूज करना है आफ्टर के अंदर। इसके अंदर हमारा 0% आ जाएगा, 0% ट्रांसफॉर्म रोटेट आ जाएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा 100%। फिर आ जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये मैंने कोड लिखा है, ये जो मैंने नाम लिखा है ना ये वाला, इसको हमने यहाँ यूज करना है। इसके अंदर, इसके अंदर नेव बार के अंदर h1 है, आफ्टर है, इसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे, एनिमेशन 6 सेकेंड, और जो हमने नीचे नाम दिया था एनिमेट वो देंगे, लीनियर इन्फिनिट देंगे। तो हमारा ये जो सर्कल है जो मैंने क्रिएट किया है HTML और CSS की मदद से, ये हमारा रोटेट होना शुरू हो गया। ये चेक करें क्या हो रहा है, रोटेट होना शुरू हो गया। ये चेक करें, ये रोटेट हो रहा है। हम यहाँ पे कर्सर पॉइंटर दे देते हैं, इधर भी हम कर्सर पॉइंटर दे देते हैं। अरे जो लोगो है, लोगो हमारा सेट हो गया। ये चेक करें, ये आपका जो सर्कल है वो घूमना शुरू हो गया, रोटेट होना शुरू हो गया। ये एक मैंने लोगो क्रिएट किया आपके सामने। अब बारी है जी हमारे इस मेन्यू को सेट करना है। मेन्यू को कैसे सेट करेंगे, अब देखें जो मेन्यू है उसको मैंने रखा है इस नेव टैग के अंदर। इसके अंदर हमारा UL है, LI है, फिर उसके अंदर हमारा एंकर टैग है, ये A टैग है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम बताएंगे यहाँ पे जाके, इस फाइल के अंदर जाके हम कहेंगे भाई नेव के अंदर UL है, LI है, ठीक है जी। और इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो हम कर देंगे नन। लिस्ट स्टाइल से क्या होता है, इसके साथ जो आपको बुलेट्स नजर आ रहे हैं ये चेक करें, ब्लैक रंग के मेन्यू के साथ लिस्ट स्टाइल ये खत्म कर देगा। खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और जो मार्जिन है, मार्जिन इसको मैं टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से मैं 20 px दे देता हूँ। और मेन्यू की जो हमारी जो सेटिंग है वो इस तरह हो जाएगी, ठीक है जी। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, और इसके नीचे जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रही है इसको ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म करेंगे मैं बताता हूँ। नेव के अंदर UL है, UL LI, उसके अंदर A पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसकी जो उसके नीचे जो अंडरलाइन नज़र आ रही है ये उसको ख़त्म करेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन ये आ गया। कलर इसका मैं वाइट कर देता हूँ टेक्स्ट का, ठीक है जी। और फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 16 px। तो हमारा जो इसका कलर है वो भी चेंज हो गया, ठीक है जी। हमारा ये इस तरह आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं ये होवर लगाना चाह रहा हूँ, ये चेक करें कितना प्रोफेशनल और डिसेंट लग रहा है ये हमारा मेन्यू। हमने इसी तरह सेम क्रिएट करना है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ जाके बताता हूँ जी कि नेव है, नेव के अंदर UL है, LI के बाद क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा। इसका जो कंटेंट है वो हमारा आ जाएगा एम्प्टी। विड्थ इसकी हम कर देंगे 100%, और इसकी जो हाइट है वो भी मैं कर दूंगा 100%, ठीक है जी। और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर लेंगे लीनियर ग्रेडियंट कलर, RGBA यूज़ करेंगे। फिर कलर हम यूज़ कर लेंगे, मैं कोमा डालें, फिर RGBA लिखें। हम इसका जो कलर है ना वो उसको चेंज कर लेते हैं, हम कर देते हैं येलो,
येलो कर लेते हैं। सेम कलर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, इस कलर को हम क्या कह देते हैं, यहाँ से कॉपी कर देते हैं, यहाँ से और उधर जाके हम क्या कर देते हैं, कॉपी करें और यहाँ आके इसको पेस्ट करें, कंट्रोल एस करें। अच्छा, उससे पहले हमने क्या करना है, इसका जो टॉप है टॉप 0 कर देंगे, इसका जो लेफ्ट है, इसका जो लेफ्ट है वो भी 0 कर देंगे, इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट, और एल आई के अंदर जाके, इस एल आई के अंदर जाके पोजीशन हम क्या कर देंगे, पोजीशन हम रिलेटिव कर देंगे, कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये इसके ऊपर ये कलर आ गया। ठीक है जी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो कलर है ना, ये भी ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कलर है इसकी बैक साइड पे चला जाए, इसकी बैक साइड पे चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं जी इंडेक्स 1 कर देते हैं, और नीचे जाके यहाँ जाके आफ्टर के अंदर जी इंडेक्स -1 कर देते हैं, जी इंडेक्स -1 कर देते हैं। तो ये जो हमारा कलर है वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, टेक्स्ट के पीछे चला गया हमारा कलर। अब हमने क्या करना है, इसको हमने देनी है पैडिंग, क्या देनी है, हमने पैडिंग देनी है इसको। यहाँ जाके हम पैडिंग दे देते हैं एल को, टॉप बॉटम से हम 8 px दे देंगे, लेफ्ट राइट से हम 10 px दे देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा जो मेन्यू है वो हमारा इस तरह से है। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई आपके पास। और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने लगाना है होवर। होवर हम कैसे लगाएंगे, यहाँ जाके मैं लिखता हूँ नेव है, नेव के अंदर यूएल एल आई, एल आई के बाद हमारा आ जाएगा होवर, और बाद में हमारा आ जाएगा आफ्टर। इसमें जो हम अपनी जो विड्थ है वो हम कर देंगे 100%, और ऊपर जाके आफ्टर के अंदर, इसके अंदर जाके जो विड्थ है हम कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है जी। अब जाके मैंने फाइल को सेव कर लिया, जाके रिफ्रेश करते हैं, हमारा मेन्यू इस तरह आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि हम ये चीज़ क्रिएट करना चाह रहे थे, ये वाली, ये चीज़ हमसे मिस हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्रिएट कर लेते हैं, देयर इज़ नो इशू। अच्छा, ये मैंने क्या कर लिया जी, ये क्रिएट कर लिया। ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक मैं कोड लगा देता हूँ, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड, ईज करते हैं इसको। तो मैं जब भी कर्सर लेके जाऊँगा इसके ऊपर, ये देखें ये आ रहा है। इसको हम बॉर्डर भी दे देते हैं, एल आई को हम क्या करते हैं, बॉर्डर भी दे देते हैं, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 px सॉलिड, और जो कलर है हम येलो यूज़ कर देते हैं, इसके ऊपर हमारा बॉर्डर भी लग जाएगा, बॉर्डर भी आ गया हमारा। ठीक है जी, ये चीज़ हमारी क्रिएट हो गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं इस तरह एनिमेट करूँ, इसको इस तरह एनिमेट करूँ। तो उसको एनिमेट करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने जाना है नेव बार के अंदर, यहाँ जाके ये नेव बार के अंदर, यहाँ जाके इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। इसकी ओपेसिटी मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो ये हमें गायब हो गया, गायब हो गया। अब हमने क्या करना है, नेव बार के अंदर इसका जो बॉटम है ना, ये वाला, ये जो मैंने टॉप लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर देंगे, बॉटम कर देंगे, इसको हम बॉटम इसका 0 कर देंगे। ठीक है, और बॉटम 0 हो गया। यहाँ जाके हम होवर लगाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे डॉट होम, लिखेंगे होवर, लिखेंगे होवर, लिखेंगे, और हमारा होवर के बाद हमारा डॉट नेव बार आ जाएगा। इसके अंदर जाके एक तो ओपेसिटी हमने कर देनी है 1, तो हमारे पास ये नीचे आएगा, ये नीचे हमारे पास नज़र आ रहा है मेन्यू। इसको हमने ऊपर लेके, जब भी मैं कर्सर लेके जाऊँ तो ये ऊपर जाए, पॉपअप हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसका जो बॉटम है, इसका बॉटम मैं कर दूंगा 80%।
ठीक है जी। और जब भी मैं कर्सर लेके जाऊंगा ये देखिए ऊपर आ रहा है, लेकिन ये इस तरह आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ स्मूथ आए। स्मूथ के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम नेव बार के अंदर जाके इधर एक कोड लगाएंगे, ट्रांजिशन 5 सेकेंड इज, जाके रिफ्रेश करें। और जब भी मैं कर्सर लेके आऊंगा ये चेक करें, ये चीज़ भी हमारी क्रिएट होगी है, ये चेक करें। ये भी सेट हो गया है, ये भी सेट हो गया है। ठीक है जी। अब बारी है जी हमारे इस बटन की। इस बटन को हमने सेट करना है। बटन को कैसे सेट करेंगे, हमारा बटन ये पड़ा हुआ है नीचे। इस बटन को यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करके आप इसको लेके आए style.css की फाइल के अंदर, नीचे ला के इसको करें पेस्ट। यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दें। इसकी जो बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड इसका जो वाइट अभी आपको नज़र आ रहा है ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अब इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर मैं कर देता हूँ, बॉर्डर इसका कर देते हैं नन। आउटलाइन भी इसकी कर देते हैं नन। इसका मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 px। सॉलिड कलर हम दे देते हैं येलो। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ टॉप बॉटम से 8 px, लेफ्ट राइट से 10 px। और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम कर देते हैं वाइट। फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 16 px। ये चाहिए। अच्छा, अब ये चीज़ आ रही है हमारी। इसके ऊपर हम जो कर्सर है, कर्सर हम कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। कर्सर पॉइंटर कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ये चीज़ लाना चाह रहा हूँ, इस बटन के ऊपर मैं ये चीज़ लाना चाह रहा हूँ, इस बटन के ऊपर मैं ये चीज़ लाना चाह रहा हूँ। तो उसको मैं कैसे लेके आऊँगा, आप जाएँ index.html के अंदर, ये जो मैंने बटन लिखा है ना टेक्स्ट, ये जो बटन है, इससे पहले आप लिखें स्पैन। इससे पहले क्या लिखें आप, स्पैन। इस स्पैन को यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करके इसको लेके आए style.css की फाइल के अंदर और पेस्ट करते हैं स्पैन। इसकी जो विड्थ है हम कर देंगे 100%। हाइट भी इसकी मैं कर दूंगा 100%। और जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर दूंगा, ये यूज़ कर लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट। इसको सेम मैं कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि दोबारा मुझे करना नहीं पड़ेगा। बैकग्राउंड हमारा लीनियर ग्रेडियंट आ गया है, बल्कि इसको मैं पूरे को मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है जी। इसका जो टॉप है मैं कर दूंगा 0, लेफ्ट में कर दूंगा 0, पोजीशन इसकी मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। और बटन के अंदर जाके इसकी जो पोजीशन है यहाँ जाके हम कर देंगे रिलेटिव कर देंगे। तो ये जो कलर है हमारा, जो बटन है उसके ऊपर ओवरलैप हो गया है, चेक करें। अब ये जो मेरा जो टेक्स्ट है ना वो सही विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि जो कलर है वो टेक्स्ट के ऊपर जाके ओवरलैप हो। मैं चाह रहा हूँ जो कलर है वो टेक्स्ट के पीछे जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह बटन के अंदर रहते हुए इसके अंदर ये जो बटन है इसके अंदर हम जी इंडेक्स 1 कर देंगे और स्पैन के अंदर जाके हम जी इंडेक्स -1 कर देंगे, जी इंडेक्स -1 कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो कलर है वो बटन के पीछे चला गया। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो रहा है सही तरीके से। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मैं क्रिएट करूँ। अच्छा, अब मैं इसको बॉर्डर भी दे देते हैं। बटन को बॉर्डर मैंने आई थिंक दिया है, पैडिंग दे दी है, बॉर्डर मैंने दिया हुआ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको मैं इसके ऊपर होवर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा बटन होवर लिखते हैं। ठीक है जी। फिर आ जाएगा हमारा स्पैन। स्पैन के अंदर जाके जो विड्थ है वो हम कर देंगे 100%। और इसके अंदर जाके स्पैन के अंदर जाके जो मैंने विड्थ 100% की है इसको मैं कर दूंगा 0। और इसके अंदर हम एक कोड लगा देंगे, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड यूज़ कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा ये बटन सेट हो गया। हमारा बटन भी सेट हो गया है, हमारा मेन्यू भी सेट हो गया है, हमारा ये जो लोगो है लोगो भी सेट हो गया। ये देखें लोगो रोटेट हो रहा है, कितना प्रोफेशनल खूबसूरत लग रहा है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको जब ये मेरी वीडियो देखेंगे, आपको वीडियो पसंद आएगी, आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सेव भी करेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अभी मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।